अब देखेंगे तो 4 नंबर वाले सवाल। पहला सवाल दिया है ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो मान लेंगे, माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 2x+1 है, व दूसरी क्या है, 2x+3 है। प्रश्न के अनुसार इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। तो 2x+1 का स्क्वायर प्लस 2x+3 का स्क्वायर 290 हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4x² प्लस 9 प्लस 12 290 के बराबर में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 8x² प्लस 16x प्लस 10 बराबर 290। तो 8x² प्लस 16x 290 माइनस 10, 8x² प्लस 16x माइनस 280, क्योंकि 290 में से 10 घटाएंगे तो 280 बचेगा। अच्छा, ये बराबर के इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। ये 8 इधर आएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर में 0 है। अब फैक्टराइजेशन करना है, कोई ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट, 2 आए मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस 35 आए, तो 5 और 7 में टूट जाएगा। x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर में 0। कॉमन है, x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 7 0 के बराबर, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में x माइनस 5 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 7 आएगी और x की वैल्यू 5। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है इसलिए x की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते हैं। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, वो 2x+1 था तो 2 गुणे 5 प्लस 1 11 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 2x+3 था तो 2 गुणे 5 प्लस 3 13 हो जाएगा। अगला सवाल, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि संख्या का इकाई अंक x है व दहाई अंक y है, तब संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। प्रश्न के अनुसार जो कहा है तो 9 इंटू में 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 2 इंटू में 10x प्लस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया गया है तो 9 का 10 में होगा तो 90y हो जाएगा, प्लस 9 का x में 9x, 2 2 हमें 20x प्लस 2y। ये 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 90y माइनस 2y। अच्छा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 88y बराबर में 11x बचेगा। तो y बटे x क्या हो जाएगा, 11 बटे में 88। तो काट देंगे 1 बटे में 8, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। संख्या बतानी थी तो संख्या क्या थी हमारी, 10y प्लस x थी। तो 10 गुणे में 1 प्लस 8, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 18 आ जाएगी। यही इस सवाल का जवाब। अगला सवाल दिया है, दी गई आकृति में ओ ए इंटू में ओ बी बराबर ओ सी इंटू में एक्स दिया है तो दिखाइए कोण ए कोण सी के बराबर, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो देखेंगे फिगर ये है, जो दिया है वो लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। अब आगे कैसे करेंगे, ये जो दिया है वो लिख लेंगे, ओ ए इंटू में ओ बी इक्वल में ओ सी इंटू में ओ डी। यहाँ से ओ सी इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो अपान में हो जाएगा, ये इंटू में है इधर आएगा अपान में हो जाएगा। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण देखो, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों क्या है, कोण सी ओ बी ये वाला कोण, और ये डी ओ ए या ए ओ डी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से दो भुजा और यहाँ से एक कोण बराबर हो गया या समानुपात में हो गया। तो एस ए एस सर्वांग क्षमता के अनुसार जो ए ओ डी है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल सी ओ बी के। तो यहाँ से कह सकते हैं कोण ई कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। अगला सवाल है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्तों की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है, स्पर्श रेखा को स्पर्श मतलब स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्तों की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो फिगर देखेंगे, फिगर ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ये मैंने बिना प्रकार के बनाया है तो ऐसे समझने के लिए। तो सिद्ध करना है हमें ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में यहाँ पे ये क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो इसको कैपिटल आर मान लीजिए इसकी त्रिज्या और इसकी स्मॉल आर है। तो ये आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगी। अब फिर से ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी बी ओ में
ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ए सी बराबर बी सी। अब अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक थैली में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफ़ेद है, नीली है और लाल है। तो पहले तो देख लेंगे सब गेंदों की संख्या, लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। सफ़ेद गेंदों की संख्या 2 है। लाल गेंदों की संख्या 4 है। तो कुल मिलाकर गेंदों की संख्या 9 हो जाएगी। कह रहा एक गेंद निकालने पर सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो अनुकूल गेंदें मतलब सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, 2 हैं। कुल गेंदें कितनी हैं, 9 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बटे में 9 हो जाएगी। ऐसे गेंद नीली होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नीली गेंदों की संख्या 3 है, कुल गेंदों की संख्या 9 है। तो इसकी प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। ऐसे लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंदों की संख्या 4 है, कुल गेंदों की संख्या 9 है। तो इसकी प्रायिकता 4/9 हो जाएगी। हमें 5 ही सवाल करना था इस सेक्शन में से, तो 5 हमने ऊपर के कर लिए। करना चाहो तो छठा भी कर सकते हैं, माध्यिका निकालना है, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने बता दिया है तो सारे लोग देख सकते हैं। सवाल दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, माध्यिका निकालनी है। तो जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया होता है, माध्यिका निकालनी होती, चाहे माध्यिका कहे चाहे माध्य कहे, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। अच्छा ये कैसे निकलता है, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। बारंबारता का पहला वाला ऐसे लिखा जाता है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, जैसे 7 है तो ये 7 हो गया, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 2 20। तो n बराबर 20 हो गया। n कितना आ गया, 20 आ गया। तो बारंबारता जोड़ने पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो n/2 करते हैं, तो n/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये जो 10 है ये कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो 10 यही होगा 7 से, ये 7 है, ये 11 है, मतलब दूसरे वाले वर्ग अंतराल में होगा। तो दूसरा वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होती है, मतलब लोअर लिमिट जो होता है, उसको हम L लिखते हैं, और इस वर्ग अंतराल को हम H से लिखते हैं। और ये हो जाएगा हमारा बारंबारता, और ये उसके ऊपर ठीक ऊपर क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू में H। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 माइनस 7, क्योंकि n/2 तो 10 है, CF क्या है 7 है, F क्या है 4 है, H कितना है 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी, 17.5 आ जाएगी। तो 4 नंबर के सारे सवाल हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट लिख के तारीफ़ कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।